हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सीटेट में लैंग्वेज सेकेंड के तहत संस्कृत पैसेज की बात करने जा रहे हैं कि संस्कृत पैसेज को कैसे चुटकियों में समाधान कर दें, 1 सेकेंड में कैसे पैसेज को निकाल लिया जाए। अक्सर संस्कृत को लेकर समाज भ्रम रहता है कि संस्कृत एक कठिन भाषा है, संस्कृत का पैसेज निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो आज हमारे साथ पीके निराला के साथ आज जुड़िए। निराला द विजन यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है संस्कृत पैसेज पर। संस्कृत पैसेज देखने में तो लगेगा बहुत कठिन, लेकिन आप अगर दूसरे लैंग्वेज लेते हैं, जैसे आप इंग्लिश लेते हैं, तो इंग्लिश का जो पैसेज होता है वो बहुत कठिन होता है। उसको आपको निकालने में कम से कम 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। लेकिन संस्कृत का पैसेज निकालने के लिए मुश्किल से, आप मेरे साथ अगर कार्य करेंगे, मुश्किल से आपको 2 या 3 मिनट में सारा पैसेज निकल जाएगा और आपको 15 में 15 नंबर आएंगे पैसेज में। अगर थोड़ा सा काम कर देंगे तो 15 में 15 नंबर आएंगे आपको। तो चलिए पीके निराला के साथ हम लोग जुड़ते हैं और संस्कृत के पैसेज को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि वो संस्कृत का पैसेज सोल्व नहीं करना, हमें एक ट्रिक से माध्यम से, एक ट्रिक है उसी के माध्यम से सोल्व करने का प्रयास करना है। ये नहीं कि हम संस्कृत का पैसेज है उसका अर्थ लगाने लगे, उसके एक एक शब्दों को जानने लगे, तब तो कोई भी संस्कृत नहीं लेगा, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जो सीटेट में संस्कृत आता है वो बहुत आसान होता है, बशर्ते हमारे ट्रिक्स के अनुसार काम करेंगे। हमारा जो ट्रिक है उसके अनुसार काम करेंगे तो बहुत आसान नज़र आएगा। इसमें क्या होता है, संस्कृत के पैसेज में 2 पैसेज आएंगे आपको, और आपको संस्कृत का जो लैंग्वेज चूज करना है, जो अभी भी टाइम बचा हुआ है कि 26 से लेकर 28 तक आपको करेक्शन करना है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश लिए हैं और उनका इंग्लिश मीडियम नहीं रहा है, उनके लिए इंग्लिश कठिन रहता है। ऐसे मैंने 2011 से लेकर 2020 तक मैंने पढ़ाया है और अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि इंग्लिश का पैसेज या इंग्लिश का पेडागोजी करते समय दिक्कत होती है। उसकी समस्या यह होती है, एक तो उसका वर्ड मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, दूसरा उसका सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन संस्कृत का जो पैसेज है वो बहुत आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं और सीटेट में आप आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका तरीका आप लोग समझ लेते हैं कि कैसे करेंगे ताकि आपको ये काम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, याद ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन के लाइन को पैसेज के लाइन में खोजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, करना कुछ नहीं है, हमें ये नहीं कि एक एक लाइन का अर्थ निकालना है, ये एक एक लाइन का अर्थ निकालना, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर ऐसा करेंगे तो फिर भी बहुत कठिन हो जाएगा। आपको क्या करना, क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के आधार पर फिर क्या करना है, उसका लाइन खोजना है आपको पैसेज में। ये पैसेज दिया हुआ आपको, ये सब लाइन खोजना है आपको यहाँ पर। और कैसे खोजेंगे जरा देखते हैं, हमको क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं इस चीज को कि कैसे होगा हमारा ये चीज। क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि अर्थशास्त्रस्य प्रतिपादकः अस्ति। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन का अर्थ भी नहीं निकालना है, ये भी ध्यान रखिए। हमें क्वेश्चन का अर्थ नहीं निकालना है। ये नहीं कि क्वेश्चन का अर्थ निकालने लगे कि अर्थशास्त्र का प्रतिपादक कौन है। अगर अर्थ जानते हो तो अच्छी बात, अगर अर्थ नहीं भी जानते हैं तो और अच्छी बात है, कोई जानने की जरूरत नहीं है। अब ये जो लाइन दिया हुआ है, इस लाइन को अपने पैसेज में खोजना है कि लाइन कहाँ पर है, ये अंडरस्टैंड। अब चलते हैं पैसेज में, चलते हैं पैसेज को देखते हैं कहाँ पर है। क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र से ये प्रतिपादक अस्ति, ये क्वेश्चन, ये लाइन था आपका, और इस लाइन को खोजने का प्रयास करना है कि ये लाइन है वाकई में कहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा पैसेज को हम लोग देखते हैं, पढ़ने का प्रयास नहीं करना। मैंने बार बार कहा कि पढ़ने का प्रयास नहीं करना है,
आपको ये देखना है कि ये लाइन है कहाँ पर, ठीक है, और ये लाइन है कहाँ पर, इसको खोजना है, खोजने का प्रयास करना है। देखिए ज़रा, अगर आपने पैसेज को गौर से देखिएगा तो पहला लाइन में नहीं है, दूसरे लाइन में नहीं है, तीसरे लाइन में नहीं है ये। और क्वेश्चन क्या था, अर्थशास्त्र का प्रतिपादक कौन है। अब लाइन देखिए, तो पहला लाइन दूसरा लाइन खोज लिया, तीसरे लाइन में नहीं है, कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्र जग। ये क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए क्वेश्चन क्या था कि अर्थशास्त्र प्रतिपादका अस्ति। देखिए अब आगे यहाँ पर कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जागति, देखिए लाइन आ गया आपका, ये रहा लाइन आपका, ये चीज देखिए, ये रहा लाइन आपका। लाइन को खोजिए, लाइन को खोजने का प्रयास कीजिए। देखिए अंडरस्टैंड, लाइन मिल गया आपका, क्वेश्चन मिल गया, आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका कौटिल्य आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है पैसेज में, अपने ऑप्शन में मिला लिए, ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन में लिखा है, आप देखिएगा, ये पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है चरक, कौटिल्य, कालिदास, सुश्रुत। तो ये हो गया आपका जो है आंसर हो गया आपका कौटिल्य आंसर हो गया आपका। देखिए आपको ना अर्थ निकालने की जरूरत पड़ा, ना पैसेज को समझने की जरूरत पड़ा, पैसेज समझना ही नहीं है। अगर आप समझते हैं तो और अच्छा बात है, ये अगर नहीं भी समझते हैं तो और अच्छा बात है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिक है, उसी माध्यम आपको सिर्फ लाइन खोजना है, और हमने लाइन खोजा और देखने का प्रयास किया। देखिए लाइन को खोजा हमने, लाइन, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथे लाइन में ये आंसर छुपा हुआ है। ये आप इसको एक या दो पैसेज के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, आगे ये बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ये करा है कि आर्यभट्टस्य योगदानम कस्मिन् शास्त्रे अस्ति। अब ये दिया हुआ एक क्वेश्चन कि आर्यभट्ट के योगदान किस शास्त्र में है ये। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है तो सिंपल, लेकिन आपको तरीका समझना है कि कैसे निकालना है। अब आते हैं पैसेज में, पैसेज में खोजने का प्रयास करेंगे हम लोग ये, और देखने का प्रयास करते हैं पैसेज में हम लोग। देखिए अब देखिए वो लाइन खोजिए आप जो क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या लिखा है, गणित शास्त्र, देखिए ये पैसेज में आया लिखा हुआ है, पैसेज में आप देखेंगे पैसेज में कहाँ लिखा हुआ आपको, पैसेज में लिखा है गणित शास्त्र सुनस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट। देखिए ये लाइन है आपका, देखिए ये लाइन देखिए आपका, ये लिखा हुआ, ये लाइन समझ में आ गया आपको। गणित शास्त्र सुनस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट, 1 2 3 4 5, पांचवें लाइन में ये आंसर छुपा हुआ है। क्या है, पांचवें लाइन में ये आंसर छुपा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं, आपको आंसर आ जाएगा चीज को। क्या दिया है, आर्यभट्ट से योगदान क्या, तो गणित शास्त्र, गणित शास्त्र हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, गणित शास्त्र आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है जी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार वीडियो को देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी भी टाइम है, जो लोग इंग्लिश में लिए हुए हैं और जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, वो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप संस्कृत की पेडागोजी को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आप पहुँचाइए, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं यूट्यूब को चलाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सीटेट का जो एक हौवा बना हुआ है, सीटेट का जो फोबिया बना हुआ है कि सीटेट नहीं पास करते हैं, कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स हैं जो बार बार दे रहे हैं लेकिन पास नहीं कर रहे हैं। कई स्टूडेंट तो ऐसे मिले कि 2011 से दे रहे थे, उससे भी मैंने सीटेट पास कराया। सीटेट जो है एक समझदारी की चीज़ है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें, आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो समस्या ही आएगी उसमें। तो समझना है, एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझने का एक प्रयास करना है। इसीलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूं। देखिए मेरा जो 2011 से लेकर 2020 तक का अनुभव है, उसी अनुभव के आधार पर हमको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
और वीडियो के माध्यम से मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए शुरू किया ये कि मैं चाहता हूं कि जो बच्चों में फोबिया बना हुआ सीटेट को लेकर उसको मैं दूर करूं सदा के लिए। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ चीज़ को। इसलिए घबराने की किसी भी स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है। आप जुड़िए, ये अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अब दूसरे वीडियो को आप देखिए और मेरे वीडियो को देखिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं ये और देखने का प्रयास किए। अब देखिए क्वेश्चन दिया है चरक सुश्रुतो योगदानम कस्मिन शास्त्र। अब देखिए ये लाइन खोजिए। अब ये लाइन है कहाँ पर, लाइन को खोजने का प्रयास कीजिए। हम कहते हैं कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको संस्कृत आता पढ़ने नहीं आता है, आपको पढ़ने ही नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लाइन खोजिए आप। अब देखिए फिर हम लाइन पर चलते हैं हम लोग। लाइन क्या है, पैसेज में आते हैं, पैसेज में आते हैं। देखिए अब ये लाइन खोजा मैंने, ठीक है। अब लाइन में आप देखिएगा चिकित्सा शास्त्रे चरक श्रुत्यो योगदान विश्व प्रसिद्धम, देखिए ना। अब ये लाइन देखिए आप क्या लिखा हुआ है, ये वाला लाइन खोज लीजिए, देख ही रहा होगा आपको। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतो योगदानम विश्व प्रसिद्ध आंसर है। कुछ करने की जरूरत पड़ा, कुछ नहीं करने की जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को भी नहीं पता है कि संस्कृत का जो पैसेज होता है, संस्कृत का जो पैडागोजी है, पैडागोजी भी बनाएंगे आपको देखना, वो भी चुटकी में समाधान कर देंगे आपका, ठीक है। तो कैसे समाधान होता है ये पता नहीं है लोगों को, और झूठ मूठ के बच्चे जो है परेशान होते रहते हैं, टीचर्स भी परेशान हैं ये कि हम करा नहीं पा रहे, हमारे बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं। तो देख लीजिए कैसे पास होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला चिकित्सा शास्त्र, इसका आंसर हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, शास्त्र हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? मैंने सिर्फ पैसेज पढ़ा, इसको देखा, पैसेज में ढूंढा, आंसर अपने आप मिल गया। और आपको ऑप्शन के अनुसार देख लिया, ऑप्शन में जो आपने पैसेज में लाइन खोजा, उस लाइन में देखिए पैसेज में कहीं पर है, ये नहीं है। उस लाइन में ये है संगीत शास्त्र, काव्य शास्त्र, विमान शास्त्र, नहीं, क्या बचा, चिकित्सा शास्त्र। हमें कोई अर्थ लगाने की जरूरत नहीं है, जो अर्थ लगाएंगे वो फंसेंगे, कोई अर्थ लगाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्यस्य समाजस्य परिष्कार केन भविष्यति। अब ये मत समझिएगा कि मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पढ़ने आता है और अच्छा बात है, नहीं पढ़ने आ रहा है कोई बात, ये लाइन तो मिला ही सकते हैं आप उस क्वेश्चन में से। मनुष्यस्य समाजस्य परिष्कार केन भविष्यति, ये लिखा हुआ है। अब देखिए चलते हैं पैसेज में, खोजते हैं कहाँ पर ये है पैसेज में ये लाइन को ढूंढने का प्रयास करते। देखिए आप देखिए, आप खुद सोचिए, जैसे मैं पैसेज को पढ़ चुका हूँ और समझा रहा हूँ, लेकिन आप खुद पहले सोचिएगा। संस्कृत भाषा अतीव वैज्ञानिके कंचन कथयन्ति यत संस्कृतमेव संगणस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। अब देखिए बता रहे हैं, अब हमने ये पढ़ लिया, आपको नहीं पढ़ने आता कोई बात नहीं, जे कोई पढ़ने जो, अब लाइन खोजिए ना, ये लिखा हुआ है। देखिए संगणस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, ये सवाल पूछा गया था आपसे ये। अब देखिए यहाँ क्या दिया, संगणस्य लिखा हुआ है, क्या लिखा है, संगणस्य, यही। फिर आते क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन को समझ जाएंगे। क्वेश्चन में आते हैं, देखिए क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, अद्वितीय संस्कृत भाषा कृत संयुक्त भाषा मानते हैं ये। इसमें क्या हो जाएगा आपको, संगणस्य हो जाएगा। संस्कृत भाषा के लिए सबसे प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो संगणस्य। संगणक माने कंप्यूटर होता है, ये वो लाइन दिया हुआ है। तो पहले पैराग्राफ में आप देखेंगे, पहले पैराग्राफ के पहले लाइन में ये आंसर छुपा हुआ था, जो आपने देखे ये ना, तो संस्कृत में संगणस्य कृत सर्वोत्तम भाषा, यानी संस्कृत के लिए सबसे सर्वोत्तम भाषा कौन है, संगणक माने कंप्यूटर, ठीक है। तो ये है। तो आप देखिए खुद कि पैसेज को हमने मिलाया और क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास किया, और देखिए हमारे सामने सारे पैसेज को निकाल दिया, कुछ भी लगा, टाइम नहीं लगा। आप ऐसे ही 4 से 5 वीडियो देख लीजिए, आप ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं, कचरा भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेतुकी चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सीटेट के पेपर में आया हुआ पैसेज है,
मैंने आपको बता दिया। जब पैसेज आप इतना सवाल आसान से कर ले रहे हैं तो आप पेडागोजी को तो एक क्षण में उतार देंगे, एक चुटकियों में निकाल देंगे इस चीज़ को। ये कोई बड़ी बात नहीं है चीज़ को, ठीक है। फिर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सीटेट को लेकर जो हुआ है, जो एक फोबिया बना हुआ है, जो बच्चे बार बार सीटेट दे रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे सीटेट में 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो जा रहे हैं। ये ऐसे बच्चों के लिए यह वीडियो एक रामबाण है, ठीक है। फिर मैं उनके लिए भी बोलना चाहता हूँ जिनको इंग्लिश में 10 से 12 नंबर आता है, उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि आप अभी भी टाइम है, आप इंग्लिश को छोड़कर आप संस्कृत लीजिए। संस्कृत में कम से कम आपको 15 से 20 नंबर आसानी से आ जाएगा। ये मेरा गारंटी है। कितना % गारंटी है? 200% गारंटी है। 100% नहीं, 200%। ये मेरा आजमाया हुआ फील्ड है। मैं 2011 से लेकर 2020 तक पर आजमाया हुआ फील्ड है। मुझे कोई गलत सलाह नहीं देता हूँ बच्चों को कभी भी ये कि आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे पढ़ लीजिए, नहीं। जो बात है वो सत्य बात है। आपको 15 से 20 नंबर सीटेट में आ गया, समझिए कि आप पास कर जाएंगे। ये आप देखिए चीज़ों को, ये आपको पास करने के लिए एक तरीका बताता हूँ। आप एक तरीका से देखिए, आप सीटेट में कैसे पास करेंगे। आपको क्या करना है कि हिंदी में आपको कम से कम 25 नंबर आना चाहिए, क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है। आपको 25 नंबर आना ही आना चाहिए। आपसे उम्मीद है साइको में 25 नंबर आना चाहिए आपको। और आपको जो है संस्कृत में 15 से 20 नंबर डेफिनेटली आएगा। आप जोड़ लीजिए 25, 25, 50 और ये 15 कितने हो गए? 50 और 15 हो गए आपके 65 नंबर हो गए। यानी 65 नंबर आप यहीं से ला दे रहे हैं, ठीक है। अगर पेपर फर्स्ट में आएंगे तो ईवीएस का नंबर जोड़ लीजिए, आपको वहाँ भी 25 नंबर आ जाएंगे। 20 से 25 नंबर आराम से आपका पेपर पास हो जाएगा। अब मैथ का पेपर मैं भी छोड़ ही दे रहा हूँ। यानी कि देखिए, अगर आपको सीटेट पास करना है तो ये 3 की पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी में 25 नंबर, साइकोलॉजी में 25 नंबर और संस्कृत में 15 से 20 नंबर तो मिनिमम आ ही जाएगा आपको, ठीक है। आपको जैसे पैसेज बनाया, 2 पैसेज आते हैं, उसमें से आपको 5, 6, 7 सवाल हमेशा रहते हैं। ये तो दोनों पैसेज मिलाकर 15 होते हैं। 15 में से आपको 12 नंबर तो पक्के आ जाएंगे और पेडागोजी में से 15 में से आपको 10 या 12 नंबर तो आ ही जाएंगे। यानी कि मैं आपको कम ही बता रहा हूँ, 20 नंबर तो मिनिमम आ ही जाता है उसमें से। तो सीटेट क्या है? तैयारी का चीज़ नहीं, एक रणनीति का चीज़ है। जितना रणनीति अच्छा से बनाएंगे सिलेक्शन उतना ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। ये वीडियो तैयारी का वीडियो नहीं, एक रणनीति का वीडियो है। सीटेट रणनीति की चीज़ है। अगर जो रणनीति से तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा। जो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो उलझ जाइएगा इसमें, क्योंकि इसका सवाल कोई आसान नहीं आता, बहुत जटिल आता है, घुमा के आता है। ये हम जैसे मैं नहीं कहना चाहिए, अन्य यूट्यूब पर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आया ये आंसर है, ये आया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं जो अपनी पढ़ाई किया हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से, सीआई से किया हूँ। सीआई जानते होंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय, वहीं से मैंने बीएड किया है। और यही लोग जो है सीटेट के क्वेश्चन सेटर होते हैं और इन्हीं लोगों से मैंने पढ़ा है। इनकी जो सोच क्या है, बहुत व्यापक सोच है। वो चाहते हैं कि हमारे जो भी टीचर बने उनमें शिक्षण कौशल आए, अच्छे टीचर बने, उनमें सोच अच्छी हो। और इसलिए वो क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, क्वेश्चन बहुत अप्लाइड बनाते हैं, कॉन्सेप्ट पर आधारित बनाते हैं। इसीलिए आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, रणनीति को पकड़िए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। थैंक यू।